नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। और आइए बात करते हैं और कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। आइए उस पे बात करते हैं। ये बात कर लेते हैं, पहले देखते हैं मार्केट कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकता है। ओके। कल बहुत इंटरेस्टिंग डे है और कल सर बहुत ही अच्छा डे है। और कल बहुत अच्छा ट्रेडिंग डे मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे को लगता है वेट करना पड़ेगा। आइए उस चीज के लिए थोड़ा सा एक बार डे के चार्ट पे मैं आपको लेके चलना चाहूंगा और डे के चार्ट पे देखते हैं क्या है। उसके बाद थोड़ा सा कुछ डिसिप्लिन के भी बात करेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। देखिए, मैं अगर चार्ट को देखूं तो डे के चार्ट पे क्लियर कट मार्केट बोलती है जो मार्केट बुलिश है। ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन हम इस पे क्या भरोसा कर सकते हैं या नहीं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे मार्केट का अभी सिनेरियो है, मार्केट में नो डाउट यहाँ पे दो चीज है। थोड़ा सा ग्लोबल क्राइसिस है, तो ग्लोबल क्राइसिस को दो चीज से तरह से हम समझेंगे। कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, सबसे पहले कुछ भी हो सकता है, नोबडी नोस, हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन अभी दबाव है तो मार्केट इसी के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे समझूंगा। हमारे पास एक लाइन तो ऑलरेडी कल वाला कटा हुआ रहेगा और वो मेरा क्या था, 26,040। ठीक है, अगर मार्केट ने इसके ऊपर निकल गया तो हम क्या करेंगे, कॉल के तरफ जाएंगे, कॉल बाई करेंगे। और बिलीव मानिए या कल के कल हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो कम से कम 250 से 300 पॉइंट का मार्केट तेजी दिखा सकता है कल। ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में पूरा इसको डिकोड करते हैं, उसके बाद फिर हम उस पर बात करेंगे। तो एक तो ये चीज होगा, ये कब होगा, जब गैप अप खुलेगी मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो इस तरह की चीज होने का बहुत चांस है। अच्छा, दूसरा एक और चांस है, मार्केट पहले डे के चार्ट पे तो आपने देख लिया, डे के चार्ट से नो डाउट बुलिश है, लेकिन मार्केट अगर थोड़ा सा भी अगर फेल होती है तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक रेड कैंडल भी बन सकती है। बस ये वाली सिनेरियो बन रही है। आपको पता है वो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो कैंडल बनी है जस्ट इसका 50% पे एक लाइन खींचना है। ठीक है, अगर 50% से मार्केट डाउन आ गया तो पुट में जाना है, और ये नो डाउट यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ग्लोबल क्राइसिस है, तो अगर ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट हमारे पे पड़ा तो देखिए उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके लिए मैं चलता हूँ थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे और वहां पे बात करते हैं मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। ठीक है, तो ये एक लेवल है, मैं लेवल भी यहीं पे आपको कर देता हूँ, इसको मैं लेके चलूंगा 40। हाँ ठीक, 26। सेफ साइज रखने के लिए ना मैं 60 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका डर ही नहीं रहेगा, थोड़ा भी डर नहीं लगेगा, आराम से एंटर कर सकते हैं। और नीचे के लिए अगर आपको लेना है तो इस लटकती हुई कैंडल के जब तक नीचे नहीं मार्केट निकलती है तब तक मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। और ये भी मेरा 9 से 50 का रख लीजिए आप, 9 से 50। ठीक है। अच्छा, ऊपर का जो आपका लेवल होगा वो थोड़ा हाई रहेगा। सबसे पहला टारगेट आपको यहाँ से अगर मार्केट निकलती है तो 180 आपको मिलेगा बहुत फास्ट। और 180 के बाद फिर आपका 250 से लेके 320 का टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट का इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये वाली कलर करता हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको मैं रेड कलर में बदल देता हूँ ताकि आपको पता चले जो इसके नीचे अगर मार्केट निकलना है तो रेड मिलेंगे। ठीक है, अरे सर गलत टाइम पे ना एक। ठीक है, ये तीन, ये ठीक है, इसके बीच तक मार्केट हिट कर सकता है, उसके बाद तो निकलेगा मार्केट यहाँ से तो 300 350 के आसपास रहेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ बहुत अच्छे से, समझिएगा। देखिए कल दो चीज है, मार्केट अगर गैप अप खुलती है और 950 के नीचे अगर मार्केट नहीं निकलती है, ठीक है, तो मार्केट आपको देखने को मिलेगा यहाँ से बहुत अच्छा एक ग्रीन कैंडल खड़ा कर सकती है, नो डाउट इसमें। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन ये मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ, बट आपको मार्केट जो बढ़ेगा वो इस तरह से जाएगा, बीच बीच में एक एक झटका मिलता रहेगा, लेकिन इस बहुत फास्ट ऊपर निकल जाएगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, और जो कैंडल बनेगा डे के चार्ट पे वो देखिएगा, जो इसकी बॉडी कैंडल होगी ना, ये कम से कम देखिएगा 250 से 300 पॉइंट का होगा कम से कम। ऐसा लग रहा है मेरे को कल का मार्केट इस तरह का होगा। लेकिन हम कभी भी, आपको पता है मैं कभी बायस नहीं होता हूँ, मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो कॉल में हो या पुट में हो। तो आपने देखा जो मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए और 950 के नीचे अगर नहीं निकला तो मैं फिर क्या करूंगा, कॉल के बारे में ही सोचूंगा। और मेरा टारगेट, पहला टारगेट तो आपका यही रहेगा 26,060 का। और मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर यहाँ से कम 200 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। इट मीन्स 260-80 का टारगेट आपको यहाँ से देखने का मिलेगा। ठीक है, अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे जो मेरे मार्केट पे ग्लोबल का कुछ असर पड़ रहा है मार्केट का या नहीं। तो देखिए दो चीज है, कल मार्केट जहां भी मार्केट ओपन हो जाए, अब
एक तो इस तरह का अगर इसके लेवल पे चला तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए गैप अप खुला और 60 के नीचे आ गया तो मैं तुरंत यहीं पे पुट ले लूंगा। और मैं क्या करूंगा, इस लेवल से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, अगर उठा तो, अगर इसके नीचे निकल गया तो फर्दर पुट। लेकिन आपको लेना कैसे है वही बता देता हूँ। मार्केट लेट से गैप डाउन खुल गई कल, 950 के नीचे खुला, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आ गया, निकलने दीजिएगा, रिटेस्ट किया तो फिर कॉल लेंगे। लेकिन इसके पास से रिजेक्शन खा गया, या नीचे अगर खुली और यहाँ तक आ गया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं निकला, तो भी हम यहाँ पुट ही भरेंगे, ठीक है। एक उस केस में करेंगे जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा और अपने प्रीवियस डे को हाई को नहीं तोड़ेगा, तो मैं यहाँ भी पुट ही भरूंगा, ठीक है। अगर मार्केट ने गैप डाउन खोला और बस 40 को ही क्रॉस कर दिया, 26,040 को, तो फिर मैं यहीं पे कॉल सोच लूंगा। ये फिर 60-20 पॉइंट जो मैं मार्जिन ले रहा हूँ ये भी नहीं लूंगा, यहीं पे एंट्री ले लूंगा और हमारा टारगेट मिल जाएगा पहला, ठीक है। अभी इसको समराइज कर दूंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि कल का जो मार्केट है ना, वो मैं देखो उसमें मेन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मार्केट देखिए लेट से गैप डाउन खुले या फ्लैट या जो मर्जी खुल जाए, आपको दो चीज देखना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो आपको देखना है मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा सा इस तरह का है, मतलब अपवर्ड में है, तो हम क्या सोचेंगे, कॉल के बारे में ही सोचेंगे। अच्छा, ये कब पता चलेगा, कम से कम मार्केट को 1 घंटा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स अगर अब मैं सिंपल बोलूँ तो 15 मिनट का कम से कम आपको 5 कैंडल देखना पड़ेगा, या 5 मिनट का 15 कैंडल। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन पहचानने का बस सिंपल सा रूल है, ठीक है। जो आपको क्या मैंने बोला, मार्केट अगर खुला और अप डायरेक्शन में है जहां पे खुली है इतना आधे घंटे 1 घंटे तक, तो हमें कॉल के बारे में सोचना है। अगर मार्केट खुली है और वो डाउन डायरेक्शन में ही मार्केट दिखा रहा है, ठीक है, इस तरह के डाउन डायरेक्शन में ही दिख रही है मार्केट, तो मैं क्या सोचूंगा, पुट के बारे में ही सोचूंगा, फिर मैं कॉल नहीं सोचूंगा, ठीक है। इस तरह का प्लानिंग, कल आपको थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि दो चीज हो जाएगा मार्केट, एक तो पता चल जाएगा क्या ग्लोबल मार्केट का हमारे मार्केट पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। एक तो आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। अगर वो पड़ रहा है तो पता चल जाएगा जो, हाँ ठीक है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम समझ जाएंगे जो मार्केट मेरा नेगेटिव होगा। फिर अभी जो मैंने दिखाया था ना, जो जहाँ पे कॉल ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था, वो पूरा के पूरा फूल एक रेड कैंडल, रेड वेड से उसको ढकते हुए आपको दिखेगा, बहुत अच्छा। इस तरह का कैंडल बनेगा, मतलब उसके यहाँ से अगर मार्केट फिसल गया तो फिर मुश्किल, मार्केट को बहुत मुश्किल है फिर 26,000 को ब्रेक करना, फिर मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी फिलहाल। और नीचे के लिए एक डायरेक्शन हम मार्केट में अच्छा खासा देख सकते हैं, ये भी एक कम से कम 500 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरावट फर्दर आ सकती है। लेकिन हम प्लान नहीं करेंगे अभी से, जो नहीं नहीं मार्केट तो नीचे जाना है या ऊपर जाना है मैं ले लूं, कुछ नहीं प्लान करने का। रोज का रोज करेंगे और कैरी फॉरवर्ड से अभी बिल्कुल दूर रहेंगे। मार्केट अगर मेरे फेवर में चला, जब तक चल रहा है, और आपको पता है मेरा रूल, बस 80 से लेके 120 पॉइंट पे आपको क्या करना है, बुकिंग करते रहना है, ठीक है। क्योंकि नोबडीज नोज मार्केट, दो चीज हो सकती है। अब देखिए मार्केट डायरेक्शन दिखा दिया, डाउन में जा रही है, मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स ले ले, हो सकता है 900 से ले ले, हो सकता है 850 से ले ले, तो कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। 900 से ले ले, 920 से ले ले, 950 से ले ले, ठीक है। कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है एक बार, क्योंकि अभी जो आपने डे के चार्ट पे देखा मार्केट बुलिश है। और अगर ये बुलिश को, अगर मार्केट को कुछ करना है, तो जो ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट पड़ेगा तभी वो होगा। अगर हमारे मार्केट पे ग्लोबल इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो मेरा मार्केट कल के कल देखोगे फर्दर अप डायरेक्शन में ही होगा और सारे के सारे ग्रीन में होगा। और कम से कम 250 से 300 पॉइंट हमारा मार्केट प्लस में देखोगे। निफ्टी की बात करूँ तो कम से कम 250 से 300 पॉइंट प्लस में देखोगे। अगर यही अगर 100 पॉइंट नीचे खुला, अभी मार्केट 37 पे है और 940 950 के आसपास खुला, तो 100 पॉइंट तो आपका यही हो गया। फिर यहाँ से 150 पॉइंट जोड़ लो, ठीक है। तो इस तरह का मतलब टोटल 250 पॉइंट आपका यही हो गया। तो ये आपका उसमें जोड़ लेना, पूरा बड़ी कैंडल आपको बनेगा 300 पॉइंट का। कल मार्केट में ऐसा डेटा बन रहा है, ठीक है। और ये चीज आपको होते हुए भी दिखेगा। तो बहुत ही सिंपल मार्केट को रखते हैं। अब आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ गया। ये आपका जो जोन रहेगा, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो बहुत सिंपल है, लॉट साइज कम रखना है। और क्या करना है, यहाँ से निकलती है तो पुट, यहाँ से कॉल, यहाँ से पुट, 1 से 2 बार, ठीक है। तीसरी बार में अगर मार्केट बीच में रुक गया तो कुछ नहीं करने का, आपको भी वेट करना है। कब तक, या तो इसको ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन दे दे, ब्रेकआउट दे दे, या ब्रेकडाउन दे दे, तो फिर करना है। अच्छा, यहाँ पे भी दो चीज होगा, कभी कभी क्या होगा, मार्केट ब्रेकडाउन देती है और फिर ऊपर ऐसे निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, मार्केट नीचे आई लेकिन बहुत फास्ट, विद इन 5 मिनट्स के अंदर ही 940 50 के नीचे आ गया, तो मैं फिर तुरंत कॉल में आ जाऊंगा। और यहाँ पे एक बहुत शानदार कैंडल आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि एक्सपायरी से पहले भी इस तरह का हलचल कर सकता है, बहुत तगड़ा करेगा।
और कल अगर कर दिया मंडे को, तो मत, आपको पूरा थैला भरते हुए दिखेगा, पूरा थैला भर देगा। ठीक है, अगर ये फेल होना है, अगर मैंने बोला जो मार्केट ने यहाँ से आई, यहाँ से इस तरह से, और मार्केट बीच में रुक गया, अब मार्केट को नीचे आना है तो आने दीजिएगा, रिटेस्ट करने दीजिएगा, फर्दर नीचे आएगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ से निकला, रिटेस्ट किया, यहाँ से मतलब इस लाइन के अंदर नहीं आएगा फिर। यहाँ से जैसे रिटेस्ट करेगा समझ जाएंगे, बस 100% पुट में ही जाएगा मार्केट, और पुट ही लेके बैठेंगे। इसमें फेल होने का चांस नहीं होता है, 95% आपके फेवरेबल मार्केट होता है। इसी तरह मार्केट ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया और ऊपर निकल गया, तो फिर 100% कॉल में ही जाने का इसका चांस होता है, लेकिन हम 95% लेके चलते हैं। जो अगर कुछ होगा तो मैं फिर इसके नीचे नहीं, इसके आसपास ही रेट टू रेट ही निकल जाऊंगा। फिर से टाइम मार्केट लेती है, लेने देंगे, उसके बाद निकलती है, फर्दर लेंगे। लेकिन जब तक इसके ऊपर है मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। कब तक सोचूंगा? अगला टारगेट के लिए। तो कल का मार्केट थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बहुत ही क्रिटिकल रहेगा। तो आपको इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना है। अगर मार्केट इस रेंज में अगर फंसती है तो टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अगर करना है तो 10-10, मतलब 20-20, 25-25 पॉइंट आपको लेना है। उसके बाद आपको एक से दो बार करके लॉट साइज कम कर लेना है। आपको एक लॉट में आप 10 बार लो, 10 बार में आप 1000-1000, 500-500 रुपए निकालो, चलेगा। 10 बार में 10,000 निकालो, चलेगा। लेकिन एक बार में आप बैठ के सोचोगे तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी से पहली पहला दिन है का मार्केट है। दूसरा मार्केट एक्सपायरी से पहले पहला दिन का मार्केट रहेगा। दूसरा, 2 दिन आप आपने ऑलरेडी देखा है 2 डेज मार्केट क्या है, ऑफ है। ठीक है, तो आपने एक थीटा भैया का नाम सुना ही है होगा, तो उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ेगा, क्योंकि वो 7 डेज वर्क कर रहा होता है, 7x24 वो चल रहा होता है। ठीक है, तो इसके चक्कर में वो प्रीमियम डीके करेगा। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखना है, और यही चीज होते हुए दिखेगा। आप बस सिंपल सा रूल लिख लीजिए, मार्केट कल गैप अप हो जाए, फ्लैट हो जाए, जो मर्जी हो जाए, अगर 60 के ऊपर निकला फ्लैट और गैप अप में, तो मैं तुरंत कॉल में आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, नीचे की अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया और 950 के नीचे नहीं निकला, तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर निकल गया, रिटेस्ट किया, तुरंत पुट के बारे में सोच लूंगा। ठीक है, इस टाइप का। और नीचे मार्केट आई और इसको क्रॉस कर गया, तो फिर पुट के बारे में मैं तभी तक सोचूंगा जब तक मार्केट 950 के नीचे है। कहाँ तक सोचूंगा? अगला टारगेट तक। अगला टारगेट आपको जस्ट इसमें 80 पॉइंट ऐड करना है, मतलब 80 या 120 पॉइंट, मतलब अगला टारगेट 840 ले लो या 830 तक ले लो। थोड़ा फास्ट रहेगा तो हो सकता है 800 तक टच कर देगा आपका पूरा 150 पॉइंट का। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। और अभी आपने देखा था 730 एक ऐसी लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स मारा था। ठीक है, तो इसलिए मार्केट में दबाव भी आएगा ना, तो यहाँ से कुछ हाल आएगा बीच में। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा नजर रखेंगे, कभी भी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। पता चला आपने यहाँ पे देखता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, अब उस लेवल पे आ गया जहां पे आप लेने के लिए सोच रहे हो, तब तक वो 660 या 70 के पास है। मार्केट यहाँ से आपने अब पुट में आप सोच रहे हो, मार्केट यहाँ से रिवर्स मार दिया 100-150 पॉइंट, आप यहाँ पे पैनिक हो जाओगे, और ये चीज नहीं करना है। आपको सबसे पहले लेवल देखना है, वो अभी मैं आपको भेज भी दूंगा। और यहाँ से मैंने बता भी दिया है आपको कैसे चलना है, बस 80-80 पॉइंट ऐड करते चलना है, 80 से लेके 120। अगर ज्यादा फास्ट रहा तो 150 पॉइंट, बस इससे ज्यादा आपको नहीं बैठना है, आपको बुकिंग करना है हर हाल में। ठीक है।